कॉलेज फिर से ओपन होंगे, प्रेमी चोंच लड़ाएंगे, फिर पूरे चेहरे दिखेंगे, मस्त विदा हो जाएंगे। कहीं से मंच पर एक जूता आया, कोई श्रोता चिल्लाया, अरे मेरे बाप अब तो चुप हो जा, मंच से उतरकर कहीं सो जा, नहीं तो हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि तू वापस जिंदा घर नहीं जाएगा। माती सी लहर थी, जहरिया कहर थी, वो सापन सी दिल पे बिजली गिरा गई। छाई ऐसी उमंग मन मलंग होना झूठा, दिल बेचैन चैन रैन का उड़ा गई। पत्थर पिघलते हैं पानी के दर पे, खोले जो ताला, खोले जो ताला, वो चाबी हुई। बंगाली दीदी को चढ़ गई है चुनाव की भांग, 4 दिनों में सही हो गई, 4 दिनों में सही हो गई उनकी टूटी टांग। होली के अवसर पर आयोजित मोन टीवी द्वारा इस कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत। होली का त्योहार, रंगों की फुहार और पिचकारी की धार, गुजिया रही पुकार। लेकिन इस पिछले होली के बाद जो हुआ उसमें जोड़ देना चाहिए कि कोरोना की मार, कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि पूरा एक साल किस तरह से निकला वो हम ही समझ सकते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत यदि आज है तो वो है हास्य की। और जब मौका होली का हो और हास्य कवि हमारे बीच में हो तो ये मौका हमें चूकना नहीं चाहिए। आइए स्वागत करते हैं मून न्यूज के निदेशक श्री राजीव दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे वरिष्ठ कवि रमेश मुस्कान जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार श्री मनीष तिवारी जी से अनुरोध करूंगा तो भाई पवन आगरी जी का स्वागत करें। श्री सोहेल जी से अनुरोध करूंगा कि वो भाई एलेस अवस्थी जी का स्वागत करने कृपा करें। तालियां बजाते रहे। मैं अंशु जी और मधु जी से अनुरोध करूंगा वो बहन योगिता चौहान जी का स्वागत करें। मेरे लेफ्ट में बैठे हैं भाई एलेस अवस्थी जी। वीर रस और हास्य रस के एक पिक्चर पैकेज है हमारे बीच। एक जवाब फटाक से और सवाल छटाक से सेशन है जी। तो उसका फटाफट जवाब देंगे। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब जी। आपकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे दोस्त के साथ आपको मिले तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? चलो जान छूटी। एक दूसरा सवाल, मंच पर 2 सबसे प्रिय कवि जिनसे आपने कुछ सीखा भी हो, कौन से नाम लेना चाहिए? आदरणीय रमेश मुस्कान जी और पवन आगरी जी। काफी प्रोग्रेस करने वाले वो खासियत जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त में देखना चाहेंगे? वो कवि सम्मेलन का संयोजक होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छे। ये काफी प्रैक्टिकल कवि हैं। एक सिचुएशन आपको देता हूँ। प्रधानमंत्री जी आपको बुलाते हैं और प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर पहुंचते ही आपकी एक चप्पल टूट जाती है, क्या करें? मैं नंगे पैर जाऊंगा क्योंकि मैं प्रधानमंत्री से कह दूंगा कि मैं तो मन्नत मांगी थी नंगे पैर आपके आने के लिए, अब मुझे एक मंत्री पद तो दे दीजिए। क्या बहुत अच्छा, क्या बात है। बड़ी लंबी उम्मीदें लगाए हुए हैं। और अब सीधे कविता पाठ की तरफ इस कवि सम्मेलन को लेके चलते हैं। तो भाई एलिस अवस्थी जी, क्या है पिटारे में, जरा बहुत बहुत धन्यवाद सर। और होली की आप सबको, आगामी होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि कलम हमारी भांग पी गई अब ना रुकने वाली, कलम हमारी भांग पी गई अब ना रुकने वाली, गोरी को गोरी लिखेगी और काली को काली, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा
कुछ व्यंग देता हूँ। स्वागत है। हालांकि आज मैं ऐसी जगह फंसा दिया गया हूँ जहाँ पर सब व्यंग के कवि हैं, एक श्रृंगार की कवित्री है और मैं अकेला वीरस का कवि हूँ। मेरी स्थिति आज अभिमन्यु की तरह हो गई है, लेकिन फिर भी युद्ध तो लड़ूंगा। स्वागत कि बंगाली दीदी को चढ़ गया है चुनाव की भांग, बंगाली दीदी को चढ़ गई है चुनाव की भांग, 4 दिनों में सही हो गई, 4 दिनों में सही हो गई उनकी टूटी टांग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अभी कल की घटना है कि महाराष्ट्र में मचा हुआ है जम के यार बवाल, महाराष्ट्र में मचा हुआ है जम के यार बवाल। कहे कमिश्नर से गृह मंत्री लूट के लाओ माल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कोरोना पुनः आ रहा है, लेकिन एक जगह नहीं जा रहा है। एक जोगीरा और रखता हूं कि पूरे भारत में मंडरा रहे कोरोना के चील, पूरे भारत में मंडरा रहे कोरोना के चील, पर बंगाल में नहीं घुसेंगे बीजेपी की डील। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एक और अभी चला डॉक्टर साहब, फटी जींस का क्रेज आपने बहुत लिखा, मैं भी 1-2 पंक्तियां देता हूं आपको कि तीरथ जी ने कुर्सी मिलते ही दे दिया बयान, तीरथ जी ने कुर्सी मिलते ही दे दिया बयान, फटी जींस के चक्कर में फट गई उनकी बनियान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा। बहुत अच्छे। एक सर पवन सर आपके लिए, क्योंकि आपने भी अभी भी पार्टी बदली है, मैंने सुना है, आपके लिए सुनिए कि कुछ कभी मिला रहे हैं झाड़ू की तालों में ताल, कुछ कभी मिला रहे हैं झाड़ू की तालों में ताल। आपकी बारी ने बदली। सुनिए भाई साहब कि कुछ कभी मिला रहे हैं झाड़ू की तालों में ताल, याद रहे कवियों के कभी न हुए केजरीवाल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा। आओ एक गीत और सुनाता हूँ कि और बजाओ करछी थाली चिमटा और भगोना, और बजाओ, आपने बजाया था सर, मैंने देखा था कि और बजाओ करछी थाली चिमटा और भगोना, अरे अपना स्वागत करवाने को लौटाया है कोरोना, अरे अपना स्वागत करवाने को लौटाया है कोरोना। जय हो मोदी की सरकार, बजाओ तालियां, होगा लॉकडाउन फिर यार, बजाओ तालियां। राहुल जी के लिए, क्योंकि वो अछूते कैसे रह सकते हैं कि आंख मार दें संसद में धरती पर करें बिछोना। आंख क्या कर दें किसी को पता नहीं, उनको तो खुद भी पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कि आंख मार दें संसद में धरती पर करें बिछोना, अरे इधर से डालें आलू भैया उधर से निकले सोना, इनकी इटली में ननिहाल, बजाओ तालियां, वो जनता घूम रही बदहाल, बजाओ तालियां, इनके जीजा माला माल, बजाओ ताली। हमने अभी अभी राम मंदिर भवन निर्माण प्रारंभ हो गया है। 5 पंक्तियां मैं सौंपता हूं आपको कि हमने जीवन भर जब भी ये लब खोले, कभी कभी घनघोर कभी हौले हौले और दुनियादारी की बातें बोले, लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले। जय श्री राम के उच्चारण के साथ मैं कुछ पंक्तियां देता हूं गीत से, सुनिए। जो अपेक्षित था धरा पर आदि के आरंभ से,
काल खंडों से प्रतीक्षित षष्टि के प्रारंभ से बहुत बढ़िया। जो शिलालेखों में वर्णित है वही हकदार था, जो अयोध्या का प्रथम प्रत्यक्ष दावेदार था। किंतु उसको शूल निर्मित मार्ग पर बढ़ना पड़ा, किंतु उसको शूल निर्मित मार्ग पर बढ़ना पड़ा। न्याय के पर्याय को अन्याय से लड़ना पड़ा, क्रूरता के कूप को भरने में नदियां लग गईं। क्रूर, और एक पंक्ति सौंपता हूं आप सबको कि क्रूरता के कूप को भरने में नदियां लग गईं, हाय विधाता को विजय पाने में सदियां लग गईं। हाय विधाता को विजय पाने में सदियां लग गईं। किंतु अब सामर्थ्य की सापेक्षता को देखकर, राम भक्तों की कुशलशः दक्षता को देखकर, दानवों के चक्षुओं में रक्त आया है। राम के शुभ आगमन का वक्त आया है। राम के शुभ आगमन का वक्त आया है। सुनिए भैया कि सदियां तंबू में बीत गई, धीरज की कलियां मुरझाई। जब अवधपुरी खामोश हुई, सरयू की अखियां पथराई। जब भक्तों का संयम टूटा, संकल्प विकल्प विहीन हुए। जब न्यायालय निस्तेज दिखे, सिंहासन बुद्धिहीन हुए। जब त्राहिमाम धरती बोली, अंबर ने आंसू बरसाए। जब गिद्ध रूप में पाखंडी इस भरत भूमि पर मंडराए। वो बुद्ध आधुनिक अर्जुन ने, वो क्रुद्ध आधुनिक अर्जुन ने शकुनी के वक्ष छेद डाले। हो क्रुद्ध आधुनिक अर्जुन ने शकुनी के वक्ष छेद डाले। तब लोकतंत्र के बाणों से दुष्टों के किले भेद डाले। आ गई मनोहर शुभ बेला, जिसकी सदियों से प्रतीक्षा थी। श्री राम लला का महल बने, जन जन के मन की इच्छा थी। तो आओ दृढ़ संकल्पित हो, स्मरण करें हर नाम का। इस राम क्षेत्र में एक पत्थर तैराए अपने नाम। क्या बात है, यह तन मन धन श्री राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। शुभ। बहुत शानदार पाठ भाई पहले द्वारा, और ऐसे नहीं जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। अभी आपने जीन्स का जिक्र किया जी। संस्कार पर एक माननीय द्वारा उस पर टिप्पणी की गई। जीन्स एक्चुअली उनके संस्कार लिक्विड फॉर्म में रहे होंगे, संस्कार सारा सॉलिड रहने चाहिए। तो जीन्स फटी भी हो तो निकलने की दिक्कत नहीं। हाँ, और वहां पर दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, बहुत शानदार स्थिति में चुनाव है, बड़े शानदार शानदार बयान आ रहे हैं। लेकिन यूपी और बंगाल में यही फर्क होता है, यहाँ भी टांग टूटी थी लेकिन घोड़े की टूटी थी। हाँ, वहां पे चरण का मामला दूसरा हो गया। उन्होंने 8 चरणों का विरोध किया था, इलेक्शन के 8 चरण में क्यों हो रहे हैं, और उस चक्कर में 8 चरणों के चक्कर में अपने चरण 2 भूल गए, वो फंस गया। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अच्छी बात। तो अभी आगे चलेंगे हम योगिता जी की तरफ, लेकिन मंच तक जाने से पहले हमारे कुछ सवाल जवाबों से आपको गुजरना होगा। तो एक अफवाह आपके बारे में फैलाई गई है, कुछ हमारी एक बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर, वो हमारे आपके बारे में रिसर्च की है। उस रिसर्च से हमें पता लगा, हाँ, उस रिसर्च से हमें पता लगा है कि दूसरी जो आपकी सहेली हैं, उनके कपड़ों की बुराई करने में आपको असीम आनंद की अनुभूति होती है। क्या बात है, सच है? ये सच नहीं है, क्योंकि मेरा जो मानना है, मैं सबसे पहले जो अपना हिंदुस्तान का पारंपरिक परिधान है उन पर विश्वास करती हूँ। और फिर लेकिन आधुनिक दौर में जो समय चल रहा है उसमें है लोग जितने ज्यादा, अभी फटी जींस की बात चली, जितने ज्यादा फटे कपड़े होते हैं वही ज्यादा महंगे माने जाते हैं। तो लोग
जब उन फटे कपड़ों को महंगे मानकर पहनते हैं तब मैं उनकी बुराई करती हूँ, ये सच है। क्या ये सब बहुत बढ़िया। तो हमारे रिसर्च टीम ने सही जांच की है। अच्छा, दूसरा एक सवाल फटाफट जवाब जी फटाफट, जी। तो उन पर चलते हैं। सुबह की चाय आपके पति आपसे ज्यादा अच्छी बनाते हैं, जी ये सच्चाई? ये सच है। बहुत अच्छी, बधाई होती है, स्वीकार्यता। हाँ। मंच पर सबसे ज्यादा ताली कौन बटोरते हैं, श्रृंगार रस के कवि, वीर रस के कवि या हास्य रस के कवि? हास्य रस के कवि। देखिए, बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं और इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि जब यहाँ 4 हास्य रस के कवि हो तो हास्य रस की ही बात कीजिए, ये अच्छी बात है। आपको फिल्म में कभी काम करने का मौका मिले और उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप ही हैं, जी। तो हाल फिलहाल में किस हीरो को आप एक्टर को आप अपना फिल्म में हीरो देना चाहेंगे? मैं ये मानती हूँ जैसे जो देश के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं एक्टर होने के साथ साथ, जैसे अक्षय कुमार है तो वो देश के शहीद जवानों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे एक्टर के साथ काम करने में हमें भी खुशी मिलती है, तो मैं इसके लिए अक्षय कुमार को ही चुनूंगी अपने लिए। फिटनेस उनसे हम काफी कुछ सीख भी सकते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, तो आज उम्मीद है आपने उठना शुरू कर दिया होगा जी। तो अच्छा, एक और सवाल आपसे हम पूछते हैं सीधा, बहुत सिचुएशन बेस्ड सवाल है कि किसी के घर आप गए जी। एक नॉर्मल बात होती है, बैठते हैं, चाय पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, तो आप पहली बात में यही करते हैं नहीं चाय नहीं पियेंगे, या कहते हैं नेकी और कुछ ले आओ? मैं पहले तो चाय पीती नहीं हूँ, और मैं चाय जब पीती हूँ तब ज्यादा चाय चाहिए होती है क्वांटिटी में मुझे, तो इसलिए मैं पहले उसको इग्नोर करना चाहती हूँ कि वो ना लाए तो अच्छा है, क्योंकि उससे दोबारा मांगेंगे तो शायद ना हो, दोबारा बनानी पड़ेगी तो उसको परेशानी होगी, इसलिए जब जरूरत होती है तो ज्यादा फिर ग्लास भर के चाहिए मुझे चाय। तो आमंत्रित हैं आप अपने कापाट के लिए, और स्वागत सभी लोगों का जोरदार स्वागत योगिता चौहान जी। इस होली के पावन पर्व पर मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और होली के कुछ मीठे मीठे शब्दों के साथ आपसे जुड़ना चाहती हूँ। स्वागत। कन्हैया यूं मत खेलो फाग, कन्हैया यूं मत खेलो फाग, नई नई मेरी रेशमी चूनर लग जाए ना दाग, कन्हैया यूं मत खेलो फाग, कन्हैया यूं मत खेलो फाग। और पहली बंद रखती हूँ, सुनेगा कि चुनर में मेरी जड़े सितारे, चुनर में मेरी जड़े सितारे, जिससे छुप कर चांद निहारे, मैं ब्रश भानु दुलारी मोहन, तुम हो बाबा नंद दुलारे, मैं ब्रश भानु दुलारी मोहन, तुम हो बाबा नंद दुलारे, दुनिया देखेगी गाएगी, दुनिया देखेगी गाएगी, बदनामी का राग, कन्हैया यूं मत खेलो फाग, कन्हैया यूं मत खेलो फाग, कन्हैया यूं मत खेलो फाग। और अब चलती हूँ राजनीति की तरफ, क्या क्या चल रहा है इस होली पर, कि राजनीति नब राग सुनाए, राजनीति नब राग सुनाए, रंगों से सबको बहलाए, रंगों से सबको बहलाए, और कि मोदी शाह मदारी बनकर सभी दलों को नाच नचाए, मोदी शाह मदारी बनकर सभी दलों को नाच नचाए, सब पर इतने रंग चढ़े हैं, सब पर इतने रंग चढ़े जो पंख जड़ा हो काग, कन्हैया यूं मत खेलो फाग, कन्हैया यूं मत खेलो फाग, कन्हैया यूं मत खेलो फाग। और इस होली पर जब ये कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है तब हृदय में कहीं ना कहीं पीड़ा उठती है, तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ कि देख चुकी दुनिया की होरी, बरसाने की राधा गोरी, देख चुकी दुनिया की होरी,
बरसाने की राधा गोरी, इस होरी पर हृदय दुखे तो रहने दो मुझको भी कोरी। इस होरी पर हृदय दुखे तो रहने दो मुझको भी कोरी। गर सोए हैं तो सोने दो, गर सोए ही है सोने दो, मेरे सोए भाग कन्हैया, यूं मत खेलो भाग कन्हैया, यूं मत खेलो भाग कन्हैया, यूं मत खेलो भाग कन्हैया, यूं मत खेलो। बहुत अच्छे, बहुत मैं श्रृंगार के गीत लिखती हूँ, तो अभी एक नया गीत लिखा है, तो वो मैं आज मैंने सुना है ये मंच वो मंच है जिसने बड़े बड़े कलमकारों को बहुत बड़ा देश में स्थान दिया है, तो मैं भी उसी कामना से अपनी एक नई कविता आपके बीच पढ़ रही हूँ कि अखियां ये बोले। कुछ रंगों में भरा हुआ गीत आपके बीच सौंपती हूँ, सुनेगा कि अखियां ये बोले शराबी हुई हूँ, उसने छुआ तो गुलाबी हुई, उसने छुआ। अखियां ये बोले, अखियां ये बोले शराबी हुई हूँ, उसने छुआ तो गुलाबी हुई हूँ, उसने छुआ तो गुलाबी हुई हूँ, कि उसकी ही बाहों में डाला है डेरा, उसकी ही बाहों में डाला है डेरा, उल्फत के लट्टू से मिट गया अंधेरा, उल्फत के लट्टू से मिट गया अंधेरा। चंचल सी चाल है, चंचल सी चाल है, नवाबी हुई, उसने छुआ तो। और अगला बंद रखती हूँ, सुनेगा कि अपना सा लगता ये उसका शहर है, अपना सा लगता ये उसका शहर है, उसकी नजर में गजब का जहर है, उसकी नजर में गजब का जहर है। छींटे हैं से, छींटे हैं से तेजाबी हुई, उसने छुआ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। गुलाबी हुई हूँ कि उठती है नजरें, जब कोई प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है तो उसको पूरी तरह लुटने का मन करता है, या उसका हृदय होता है वो अपने प्रेम पर लुटने को पूरी तरह से सजग हो जाता है। तब मैं पंक्तियां पढ़ते, सुनेगा कि उठती है नजरें तो उठने दो साजन, उठती है नजरें तो उठने दो साजन, मुझको भी चाहत में लुटने दो साजन, मुझको भी चाहत में लुटने दो साजन। सवालों के दर पे, सवालों के दर पे जवाबी हुई, उसने छुआ तो गुलाबी हुई, उसने छुआ तो। और अंतिम बंद रखती हूँ, सुनेगा कि तूफान आया जवानी के दर पे, तूफान आया जवानी के दर पे, पत्थर पिघलते हैं पानी के दर पे, पत्थर पिघलते हैं पानी के दर पे। खोले जो ताला, खोले जो ताला, वो चाबी हुई हूँ, तो गुलाबी हुई, उसने छुआ तो। अखियां ये बोले, अखियां ये बोले शराबी हुई हूँ, उसने छुआ तो गुलाबी हुई हूँ, उसने छुआ गुलाबी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कलाकार मोहिता चौहान जी द्वारा, लेकिन वो जिसने भी छुआ है बड़ा कंजूस रहा होगा,
होली जैसे मौके पर भी 4 पैसे का रंग नहीं खरीद सका, खाली छुआ और गुलाबी। तो लीजिए एल.एस. अवस्थी और योगिता चौहान जी ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आप लोगों के समक्ष यहाँ प्रस्तुत की है। और मैं चाहता हूँ कि इस कड़ी में जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, इस आगरा ही नहीं बल्कि अब इस देश के समर्थ व्यंग्यकार वो बन चुके हैं। बहुत सारी व्यंग्य की किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत जगह से उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है और ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है, विशेषकर मेरे और रमेश मुस्कान के लिए कि वो धीरे धीरे हम लोगों को रिप्लेस करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो क्योंकि हम इस स्टूडियो में बैठकर हमने और रमेश मुस्कान ने यहाँ पर काफी रसधारा का संचालन किया है और आज वो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। बहुत तरह के उन्होंने सवाल लोगों से पूछे हैं। मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर अनुज त्यागी जी आपसे कि आपने इस कविता के क्षेत्र में आने का क्या इसलिए निर्णय लिया था कि आपका जो डॉक्टरी पेशा है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है? बताएं। वहाँ इलाज करते हैं, लोगों का इलाज बांधने के लिए कविता ही काम आती है। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको लगता है इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है शायद कमाई के मामले में, मंच के मामले? आपके अलावा और कवियों को भी देखता हूँ तो इसलिए लगता है। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ इस हास्य के इस रंग को, क्योंकि वो बहुत सारे सवाल हम भी पूछेंगे, वो भी हमसे पूछ ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनकी कविताओं का और उनकी जो वन लाइनर जो व्यंग है उसका आप पूरी तरह से आनंद लें। तो मैं आमंत्रित करता हूं अनुज त्यागी को और आप लोग से निवेदन की तालियों के साथ उनका स्वागत करें। होली के अवसर पर एक बार फिर बड़े भाई डायरेक्टर मून न्यूज श्री राजीव दीक्षित जी, बड़े भाई पालीवाल साहब अभी ये दिखाई नहीं दे रहे, भाई मनीष तिवारी जी का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और बहन योगिता जी ने, एल.एस. जी ने बहुत शानदार पढ़ा और भाई पवन जी और रमेश मुस्कान जी देश के एस्टेब्लिश कवि हैं तो वो शानदार पढ़ेंगे ही। तो ये सही मौका था कि मैं भी कुछ पढ़ दूं। स्वागत है। तो यूपी का साहब अलग तरह का मामला है, होली पर थोड़ा इसका मिजाज हो जाता है, लेकिन यूपी का मिजाज फिलहाल अलग है। यहाँ पर स्थिति ये है रोमियो स्क्वाड के चलते कि रोमियो सुबह को फेस मसाज करा के निकलते हैं और शाम को थाने से बॉडी मसाज करा के लौटते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये स्थिति यहाँ पे इसकी हो गई है। तो इसी पर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी साहब इश्क ऐसी चीज है कि जवानी आती है तो होता है, और होता है तो जो इश्क में होता है वो सब कुछ होता है। तो इश्क में किस तरह से फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट की बात चलती है और क्या क्या उसमें होता है कि कामनी थी कामना में सामने जो आ गई तू, कि कामनी थी कामना में सामने जो आ गई तो यति भाव में भी गति गति सी जगा गई। कि कामनी थी कामना में सामने जो आ गई तो यति भाव में भी गति गति सी जगा गई। मध्यमाती सी लहर थी जहरिया कहर थी वो सापन सी दिल पे बिजली गिरा गई। लव एट फर्स्ट साइट में यही होता है। मध्यमाती सी लहर थी जहरिया कहर थी वो सापन सी दिल पे बिजली गिरा गई। कि छाई ऐसी उमंग मन मलंग हो नाच उठा, कि छाई ऐसी उमंग मन मलंग हो नाच उठा दिल बेचैन चैन रैन का उड़ा गई। कि दिल पे अब जोर नहीं दिखे कोई ठोर नहीं, कि दिल पे अब जोर नहीं दिखे कोई ठोर नहीं पहली ही बॉल पे विकेट उड़ा गई। ये होता है लव एट फर्स्ट साइट, ये होता है प्यार की शुरुआत। लेकिन फिर लव आगे बढ़ता है, फिर इसके साथ रिस्क जुड़ जाता है, लेकिन इसके साथ रिस्क तो होता ही है क्योंकि इसमें हो सकती है दो बातें, या तो आदमी असफल होगा या सफल होगा, दोनों में ही रिस्क है। असफल हुआ तो सैंडल का खतरा और सफल हुआ तो स्कैंडल का खतरा। बहुत बढ़िया, तो ये होता है इसका बहुत अच्छा। इसका बड़ा अलग, इसका भूत लेकिन फिर चढ़ता है
इसका भूत चढ़े बिना जवानी आती है तो इसका आता है। और इसके भूत का अलग ही स्वैग है साहब। हाँ? इसके भूत का सारे भूत पीपल के पेड़ पे लटके मिलेंगे, लेकिन यूं ना मिलता वहां। इसका भूत पार्कों की झाड़ियों में मिलेगा। बहुत अच्छा, अलग अनुभव बोल रहा है। नहीं, दूसरों का भी ले लेता हूं। तो इसके में कैसे बातें आगे बढ़ती हैं जब इस हो जाता है कि ऑनलाइन बातें बातों में कटे रातें, इसका भूत सर पर चढ़ रहा था। हाथ में लिए हाथ रेस्टोरेंट में साथ बर्गर पिज्जा के दाम पड़ रहा था के अधर में छोड़ सब अधर पे धर अधर, अधर पे छोड़ सभी अधर, अधर में छोड़ सब अधर पे धर अधर, प्रेम के फ्रेम में चित्र गढ़ रहा था। वादे हुए बड़े बड़े जब जब नैन लड़े, वादे हुए बड़े बड़े जब जब नैन लड़े, प्यार के बुखार का ताप बढ़ रहा था। ऐसे बढ़ता है। लेकिन साहब इसके बाद प्यार सफल भी हो जाता है। तो सफल हो जाता है तो शादी हो जाती है। तो श्रृंगार रस की पूरी कविता करुणा रस में प्रवेश कर जाता है। देखिए, और शादी के बाद असली हास्य का आनंद आप लीजिएगा। क्या होता है शादी के बाद। जी स्वागत है कि कुची कुची पूची पूची, एक बार और ये चीज एक बार और, कि कुची कुची पूची पूची, कि कुची कुची पूची पूची प्रेम पत्र भूल गए, गुची कुची पूची पूची प्रेम पत्र भूल गए, राशन की सूची बनाए के थमावे है। कि चिक चिक झिक झिक बस नोक झोंक है, कि चिक चिक झिक झिक बस नोक झोंक है, उंगली पे मुझे दिन रात वो नचावे है। क्या बात है। कि हेलन के जैसी थी जो बेलन दिखाती है, वे सारे शेर डेर हंटर चलावे है। ये स्थिति हो जाती बाद में। हेलन के जैसी थी जो बेलन दिखाती है, वो हुए सारे शेर डेर हंटर चलावे है। कि यारों संग मस्ती थी मस्ती की हस्ती थी, कि यारों संग मस्ती की हस्ती थी, यादें वो मौज की बहुत रुलावे हैं। उसके बाद यही यादें रह जाती हैं। तो आपके श्रृंगार की असली स्थिति है ट्रेंड ये होती है। तो आगे शुरू करते हैं। देश में कहीं भी कोई हास्य कवि सम्मेलन हो और उसमें पवन आगरी जी बैठे हो तो वो मंच हास्य के लिए सिद्ध हो जाता है। क्योंकि कहते हैं लाफिंग बुद्धा जहाँ पर उपस्थित हो तो फिर उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है। भाई पवन आगरी जी हमारे देश विदेश में आगरा का नाम ऊंचा कर चुके हैं। वाह फेम में आगरा का रनर आप रहे और वहां से उन्होंने काव्य यात्रा अपनी प्रारंभ की और आज पूरे देश में हास्य कवि के रूप में आगरा का परचम फहरा रहे। तो भाई पवन आगरी जी आपका फिर से एक बार स्वागत आपके अपने स्टूडियो में। और सवाल जवाब तो आपको भी आने ही पड़ेगा। कोई बात नहीं। आपके बारे में एक अफवाह हमारी रिसर्च टीम ने पता की है, मार्केट में है। तो उन्होंने कहा कि जब आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं दोस्तों के साथ और बिल आता है तो आप एक नंबर का बहाना लेकर गायब हो जाते हैं। ये अफवाह नहीं, सच है। नहीं, मैंने हमारा तो दोस्त है ना, तो देखिए ये दोस्तों में निर्भर करता है। यदि ऐसे ही आप जैसे ही दोस्त यदि वहां पर बैठे हुए हैं तो मैं बहाना करके निकल लेता हूँ। पर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझ पर पूर्व में खर्च कर चुके होते हैं तो मैं उनका बिल देकर ही निकलता हूँ। कैलकुलेशन ये पूरी लगाते हैं बिल देने में। तो कुछ सवाल सटाक से और जवाब फटाक से, छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब। जी। आप सीधे पैर का जूता पहले पहनते हैं या उल्टे पैर का? देखिए भागते समय जो पैर पहले आगे आ जाए उसी का जूता पहन लेता हूं। बहुत अच्छे। भागने पर बिल्कुल यही होना चाहिए। एक बहुत आसान सवाल मैं आपसे, आप उसका जवाब टाल भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जी। भाभी जी जब नाराज होती हैं तो आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या होता है उनको मनाने का? मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। कहाँ जाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि इसी मून टीवी के
इसी स्टूडियो से मैंने अपना सफ़र तय करके जब हम बड़े बड़े चैनलों पर हमने काव्य पाठ किया, तो यहाँ का जो अनुभव था या यहाँ का जो आत्मविश्वास था वही काम आया। उसके लिए मैं राहुल पालीवाल जी और राजीव दीक्षित जी और हमारे भाई मनीष तिवारी जी, मैं राहुल पालीवाल जी और राजीव दीक्षित जी को यदि मैं राम लक्ष्मण कहूँ तो मनीष तिवारी जी को मैं उनका हनुमान कहूँगा। क्या बात है। तो निश्चित रूप से हमने बहुत कुछ सीखा है और आज के इस मंच पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम एक बार होली के इस कार्यक्रम में हम एक बार इस स्टूडियो से इस कोरोना काल के बाद हम यहाँ सभी से मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन आज जो भी स्थितियां हो रही हैं मैं उन पर कुछ कहना चाहता हूँ। स्वागत है। बहुत सारी स्थितियां हैं, जैसे पहले क्या था और अब क्या है। मैं देखता था पुराने जमाने में कुछ चीजें चल रही थी, आज भी वही चीजें चल रही हैं। अंतर जो आ गया है उसको रेखांकित करता हूं। पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। बहुत अच्छी। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी ये चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। और आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। बहुत अच्छे। बहुत सारा। आपको पता होगा पहले लोग कखा से काम चलाया करते थे, आज भी लोग कखा से काम चला रहे हैं। पहले लोग कखा से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग कखा से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाते तो गा से घुड़की और देते हैं। बहुत अच्छे। बहुत सारा। ये स्थितियां। आपको पता होगा पहले कोई पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट लेने के लिए नेता जाता था तो उनसे कहता था, साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। और आज का नेता जब भी जाता पार्टी अध्यक्ष के पास कहता, साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। बहुत अच्छे। ये सारी चीजें हैं। और आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि साहब न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। तो यहाँ के लोगों ने सबसे बढ़िया काम किया कि वो सीधा यहाँ से लंच को पैक कराकर विदेश ले गए और विदेश में बैठ के खाया। बस मैं एक रचना पढ़ता हूँ, एक व्यंग है, पकड़िएगा। पिछले दिनों मुझे उस व्यंग पर काफी आशीष मिला है स्वागत है। कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया, बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लहंग सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। वाह, 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 वाह। बहुत बढ़िया। ये स्थितियां हैं साहब। अच्छा इलाज किया। बहुत अच्छा इलाज। अब देखिए, चूंकि हम तमाम नेताओं पर व्यंग करते हैं, तमाम लोगों पर करते हैं, होली का कार्यक्रम है, मैं कवियों पर भी व्यंग करता हूं। हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे, हमने आगरा के ऐसे कुछ कवि थे, उनको देखकर हमने कविता लिखना शुरू किया और हमने लगा कि यही यदि कविता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे। मैंने एक श्रोता बन के लिखी है ये रचना कि जो कवि जो श्रोताओं पे जुल्म करते हैं। यहाँ तो सब अच्छे कवि आए हैं, अब बाद में वैसे हालांकि मैं तुम्हारे लिए भी यही कहता हूं कि एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे, श्रोताओं की सहन शक्ति के बाहर जा रहे थे। तभी कहीं से मंच पर एक जूता आया, कोई श्रोता चिल्लाया, अरे मेरे बाप अब तो चुप हो जा, मंच से उतरकर कहीं सो जा, नहीं तो हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि तू वापस जिंदा घर नहीं जाएगा। मगर कवि बोले, मैं तो यूं ही कविता सुनाऊंगा, अरे जब तक दूसरा जूता मंच पर नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। ये सारी स्थितियां हैं साहब। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक रचना मेरी बहुत विशेष है। जब वाह वाह का मुकाबला चल रहा था तो उस रचना से मैंने उस मुकाबले को जीता था। आज मून टीवी के मंच पर मैं उस रचना को जरूर पढ़ना चाहता हूं। पिछले दिनों आप सब बड़े लोग हैं, आपने 10 देशों की यात्राएं की हैं, आपने 12 देशों की हैं, जिसने 30 देशों की यात्राएं की हैं, इनने भी 40 देशों की यात्राएं की हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 देशों की यात्राएं की हैं।
मॉरिशस की और दुबई की, लेकिन मैंने वास्तव में की है। बहुत अच्छा, वाह। बताएं क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ, जब वहाँ गर्ल्स हिंदू कॉलेज था, मुझे एक रचना विशेष पढ़नी थी, तो मैंने वहां पर जो लड़कियां थी, मैंने, क्योंकि भारत की जो फिल्में हैं वो मॉरिशस में बहुत लोकप्रिय हैं, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि आप माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित है। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। मैं अपने इस देश का दुर्भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की कैसी धार्मिक महिला का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित हैं। 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने मल्लिका शेरावत को फिल्म इंडस्ट्री की धार्मिक महिला इसलिए कहा क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर नाशवान है, और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब ये शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। वहीं से उस रचना को मैंने उठाया है। जब वाह वाह का मुकाबला चल रहा था, फिल्म फना और रंग बसंती के गीतकार थे प्रसून जोशी जी, उन्होंने मुझे टॉपिक दिया बॉलीवुड। मैंने कुछ पौराणिक संदर्भ उठाए और उस रचना का जन्म हुआ। मैं आपका आशीष चाहता हूं इस मून टीवी के इस मंच से कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया। उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम प्रदर्शन था। सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेंप रहे थे। उस दिन शर्म, लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था, गंदे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई, बोली अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो, अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे हो। यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई ये काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण करे से सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तत्पश्चात अपना निर्णय दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है, अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीर नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज से 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी, अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीरहरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं के चीरहरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य। वाह वाह बहुत वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वाह वाह, एक कमाल। बहुत अच्छा। एक बार फिर भाई पवन आद्री जी के शानदार पाठ के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। बहुत और जितनी तालियां रमेश ने मेरी इस रचना बजाई है, मैं उतनी अब मैं भी बजाने वाला हूँ। बहुत शानदार टिप्पणी रही भाई पवन जी। नेताओं पर आपकी चुनाव क्षेत्र अक्सर बदलते हैं। मैं तो कहता हूँ चुनाव में जब भी आप वोट देने जाते हैं तो सदा वोट दल बदलू नेताओं को देनी चाहिए। अब आप पूछेंगे तो उसका कारण, दल बदलू नेताओं को वोट इसलिए देनी चाहिए कि जो नेता दल नहीं बदल सकता वो देश क्या अच्छा भैया। ये चुनाव पर मेरे को एक पंक्ति ध्यान आती है अपनी कि चुनाव के बारे में हमने श्रीमती जी से पूछा कि चुनाव से आप क्या समझते हो, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि चुनाव ऐसे समझिए जैसे ऊन के बुने हुए स्वेटर पहले पहना करते थे, 5 साल पहनते थे, उधेड़ते थे, नया डिजाइन डालते थे, नया स्वेटर तैयार। चुनाव भी वही है, डिजाइन केवल बदलते रहते हैं, ऊन वही रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देश की स्थिति बदल दी। तो ऐसे ये भूमिका मैंने बनाई है देश के बड़े कवि के लिए, भाई रमेश मुस्कान जी के लिए, जो हास्य रंग के क्षेत्र में आज एक बड़े इज्जत से नाम लिया जाने वाला और शीर्ष पर नाम लिया जाने वाला नाम है, वो होता है भाई रमेश मुस्कान जी। भाई रमेश मुस्कान जी के से मैंने एक बार पूछा कि आप इतने अच्छे व्यंग कैसे कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आनंद में रहना चाहिए, जब आप आनंद में रहोगे तो अच्छे व्यंग आएंगे। उनका आनंद में कैसे रहना चाहिए कि सिर पे बिल्कुल बोझ मत रखो।
बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे हैं हमारे भाई रमेश मुस्कान जी। तो सवालों की बारी शुरू की जाए जी। तैयार? अब इस बजट में सवाल भी पूछोगे? बजट पर सवाल नहीं कर सकते तो सवाल पर बजट कर। जी स्वागत है। मुस्कान जी, एक अफवाह आपके बारे में है कि आप मंच के कवियों के लिए कविता लिख लिख कर उनको देते हैं जिनसे बड़े कवि वो बन जाते हैं। हाँ, और इस चक्कर में दिक्कत ये है कि इस चक्कर में खुद के लिए कविता नहीं लिख पाते। इसका जवाब यही है, इसका जवाब यही है। और जवाब मैंने इसलिए ही कर दिया कि आप वही जवाब दे दोगे। तो क्या ये अफवाह सच है नहीं, ऐसा नहीं है। या किसी कवि विशेष के लिए ही लिखी थी प्रोजेक्ट? नहीं, मैं किसी के लिए नहीं लिखता। वो बात अलग है कि मुझे मेरे लिए लिख के देने वाला कोई नहीं मिल रहा अभी तक। तो ये अफवाह गलत ना हमारी टीम इस पर ध्यान दे। एक फटाफट सवाल और सटासट जवाब। आप छोटी ही कविता क्यों लिखते हैं, बड़ी कविता क्यों नहीं? छोटी कविता का अनुभव मुझे हुआ, मैं अमेरिका गया था, तो जब मैं कविता पढ़ रहा था और लंबी कविता पहले लिखता था, मैं लंबी कविता पढ़ रहा था तो नीचे से एक श्रोता खड़ा हो गया, बोले भाई साहब जल्दी करो वरना आपका वीजा खत्म हो जाएगा। तब से मैंने छोटी कविता लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अनुभवों से आपने सीखा पहले। जी। अच्छा, एक आपके बारे में विख्यात बात है कि आप कभी नहीं पहले गाने का शौक रखते थे। कोशिश मैंने की गाने की, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ योगिता ने बहुत अच्छा गाया, मैं प्रयास किया कि मैं भी अच्छा गायक बन सकता हूँ। तो मैं कैसा अच्छा गाता हूँ इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी ये कोरोना काल में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि बाहर मत निकलो भैया बाहर मत निकलो, और इसकी प्रैक्टिस मैंने घर में ही की कि बाहर मत निकलो भैया बाहर मत निकलो। तो ऐसा गाया कि घर वाले बाहर निकल गए। ये बढ़िया है। अच्छा, एक कवि से समाज के दर्पण होते हैं और समाज को देखते हैं, उसी के ऊपर कविता लिखते हैं। तो आज के नेताओं को आप कौन सा एक संदेश देना चाहेंगे? सभी नेताओं को जवाब देना। आज के नेताओं को आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे? नेताओं से ये कहना चाहेंगे कि भाई जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, पर कवि सम्मेलन भी कराते रहो। अपने पॉइंट पर बने रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। कल आप सोकर उठें और उठते ही देखें कि आपके 2 सिर। अच्छा, पहला काम क्या करें? 2 सिर है तो दूसरी शादी की सोचेंगे फिर और क्या। शानदार। तो आगे के बारे में रमेश मुस्कान जी जाते हैं और उसी तरह के उनके जवाब भी रहे। तो अब स्वागत है आपका मंच की तरफ, और मंच आपका जोरदार तालियों से रमेश मुस्कान जी का प्रणाम करता हूँ। और मूल परिवार हमारे लिए वो मंच है जिस मंच से हमने शुरुआत करी, और इन्होंने हमारी आदरणीय राजीव दीक्षित जी बैठे हुए हैं, राहुल पालीवाल जी हैं, इन्होंने हमारी तुकबंदियों को प्रोत्साहित करके हमें कवि बना दिया। क्या बात। तो यहाँ सच में भावुक हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि काफी समय बाद आना हुआ है और इस मंच ने ही हमें जितना भी जो कुछ भी है, देश की यात्राएं विदेश की यात्राएं करवाई हैं। मेरे बारे में बता दिया भाई डॉक्टर अनुज त्यागी ने कि 50 देशों की यात्राएं की हैं। ऐसा नहीं है, संचालक कभी कभी झूठ बोलते हैं, भावुक हो जाते हैं, झूठ क्या बोलते हैं। करी है मैंने 10-12 देशों की यात्राएं, तो लेकिन हाजिर जवाब है व्यंग के धनी है। मैंने कहा भाई कि तुमने 50 देशों की यात्रा ऐसा कैसे बोल दिया? बोले क्यों, अमेरिका नहीं गए थे आप? मैंने यहाँ गया था। बोले हवाई जहाज के नीचे से जो देश निकले वो भी गिन दिए पट्टे में। तो ये स्थितियाँ हैं। मैं एक दो व्यंग छणिकाओं से, जिस तरह की मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं एक दो व्यंग छणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ। देश में तमाम समस्याएं, देश में क्या विश्व की एक बड़ी समस्या है रोजगार की, उसको रेखांकित करते हुए एक व्यंग छणिका आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जी जी। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। और कोरोना काल निकल के गया है, काफी समय खराब रहा। मैं एक दो छंद और सुना देता हूं क्योंकि होली के अवसर पर ये कार्यक्रम है। जी जी।
तो आनंद लीजिएगा थोड़ा सा कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे। वाह कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं ताल, उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कि कुर्ता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे। किंतु एक सोड सी बाला ने जब बाबा कहा, छाती माता कूट के बगल झांकने लगे। एक छंद और पढ़ता हूं मैं, और तमाम तरह की बातें हम करते हैं भ्रष्टाचार की, तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। एक आनंद का छंद सुनिएगा कि एक सेठ जी के यहाँ से लाख रुपए चोरी हुए। थोड़ा हिसाब किताब का छंद है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक सेठ जी के यहाँ से लाख रुपए चोरी हुए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। सेठ जी की होशियारी कि एक सेठ जी के यहाँ से लाख रुपए चोरी हुए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। शाम को ही चोर सेठ जी के यहाँ आ गया, बोले क्यों रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। सेठ ने कहा कि आप कौन हो, आपत्ति कैसी, मैंने तो रिपोर्ट लिखवाई अपनी साख की। चोर ने कहा कि मेरा लूटना ही व्यर्थ गया, हिस्सेदारी ले गया दरोगा 1 लाख की। मैं एक कविता इन दिनों मैंने लिखी कोरोना काल में। कोरोना वाली अच्छी है कविता। तो कोरोना काल निकल के गया, तो सारे दिन हम पड़े रहे घरों में, कुछ काम था नहीं, टीवी देखते रहे। न्यूज चैनल्स की बाढ़ आई हुई है, तरह तरह के न्यूज चैनल्स हैं। मोन टीवी तो हमारा अपना घर का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी आए जहां मुद्दे इतनी तेजी से आते हैं जैसे देश में भाजपा आई और उतनी ही तेजी से गायब होते जैसे देश से कांग्रेस। मैंने वो टीवी देखी और उन मुद्दों को जोड़ा है, सिर्फ जोड़ करके तुकबंदी कर दी है, उसमें क्या क्या घटनाएं पिछले साल घटी हैं वो स्थिति है। तो सच में बहुत बुरा समय गया है साहब, जितना भी सरफ के पैकेट को सरफ से धो रहे थे, क्या समय था। अपनी पत्नी बताइए 24 घंटे छाती पे है, उसी की शक्ल देख रहे हैं, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने दारू के ठेके खुलवा दिए, उसके बाद जिसे पीने के बाद में चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है, तो थोड़ा समय कटा। मैं वो कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। असली मुद्दों से ध्यान भटकाते, धंधे का सत्यानाश हो रहा। क्या क्या घटनाएं घटी कि कोरोना इस साल मचाने रेलम पेल निकल आया। कोरोना इस साल मचाने रेलम पेल निकल आया, ऊपर से इस महंगाई में सबका तेल निकल आया। एमपी राजस्थान न जाने क्या क्या खेल निकल आया, कोई मुद्दा काम न आया तब राफेल निकल आया। इसमें एंकरों को सैर करो, बातें बताते युद्धाभ्यास हो रहा। इंडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। और क्या घटनाएं घटी कि कांग्रेस की बैठक में बढ़ चढ़कर डोला इस्तीफा। राजीव सर कि कांग्रेस की बैठक में बढ़ चढ़कर डोला इस्तीफा, हर चैनल ने हर घंटे में खूब टटोला इस्तीफा। मैडम से मैडम तक आया गोलम गोला इस्तीफा, मेरा ही इस्तीफा ले लो चिढ़कर बोला इस्तीफा। मैया को कैसे न मनाते, पार्टी का पर्दाफाश हो रहा। रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ है, नेपोटिज्म। कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ है, राजनीति में इस दल का चीता उस दल में म्याऊं है। टीवी छोड़ रेडियो पर भी मन भर काहू काहू है, टीवी छोड़ रेडियो पर भी मन भर काहू काहू है। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे, खुद की रेल भी काहू है। तो हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाते, बताते हैं विकास हो रहा। मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। इसकी शुरुआत कहां से ही कोरोना की जी, कि तबलीगी के सिर पर कोरोना का भंडा फोड़ दिया। मुद्दे किस स्पीड से बदलते हैं वो देखें कि
तबलीगी के सिर पर कोरोना का भंडा फोड़ दिया, फिर सुशांत की मर्डर मिस्ट्री पर मुद्दे को मोड़ दिया। कंगना, रिया, दीपिका सबको धीरे धीरे जोड़ दिया, आखिर पूरे बॉलीवुड को चरसी कहकर छोड़ दिया। तो छोटी पुड़िया में गुड़िया फंसा दी। कौन सी वाली? मोटी वाली। छोटी पुड़िया में गुड़िया फंसा दी, मुद्दों का महारास हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। अंतिम बंद पढ़ता हूँ और इसमें कभी आशावादी होता है, कभी निराशा की बातें हम करते हैं, लेकिन उसके साथ आशा भी बहुत जरूरी है। और मून टीवी होली के अवसर पर ये कार्यक्रम कर रहा है, तो उम्मीद हम करते हैं कि आने वाला साल और ये साल क्या रहेगा कि इसी वर्ष हम गले मिलेंगे, खुलकर हाथ मिलाएंगे। इसी वर्ष हम गले मिलेंगे, खुलकर हाथ मिलाएंगे, वैक्सीन वाला सूजा जब खुशी खुशी ठुकवाएंगे। कि इसी वर्ष हम गले मिलेंगे, खुलकर हाथ मिलाएंगे, वैक्सीन वाला टीका जब खुशी खुशी लगवाएंगे। कॉलेज फिर से ओपन होंगे, प्रेमी चौंच लड़ाएंगे। कॉलेज फिर से ओपन होंगे, प्रेमी चौंच लड़ाएंगे, फिर पूरे चेहरे दिखेंगे, मास्क विदा हो जाएंगे। तो सारा अंधियारा छटने लगा है, उम्मीद का उजास हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार काव्य पाठ के लिए भाई रमेश मुस्कान जी को बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियों से भाई रमेश मुस्कान जी का अभिनंदन काव्य पाठ के लिए। और जो दिल पर पत्थर रखकर मैंने शानदार तारीफ की है सभी कवियों की, उसके लिए सभी कवि मेरा धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि तारीफ करना साहब बड़ा मुश्किल काम होता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है, रचनात्मकता का काम होता है छोटी तारीफ करना। एक बार भाई पवन आगरी जी को तारीफ करने का मौका मिल गया, इनको कहा मैं तो कुछ प्रैक्टिस करो तो तारीफ अच्छी कर लोगे आप। भाई ने कर दी, अगले दिन पड़ोसन मिली, लंबी नाक रही होगी, कर दी तारीफ, भाभी जी क्या नाक है आपकी। 2-4 बार तो कट भी जाए तो बहुत अच्छे। आज इस शानदार महफिल के लिए मून टीवी उनके डायरेक्टर भाई बड़े भाई राजीव दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई मनीष तिवारी जी का, भाई राहुल पालीवाल जी का, सामने नहीं है तो नाम मिस कर दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हास्य शिरोमणि जो कि इस होली के समय में लिफाफे गिना करते थे, होली के समय में किसी कवि से पूछो तो बोलते थे आज तो 3 लिफाफे हैं, नहीं आ पाऊंगा, पैसे नहीं गिनते थे। बहुत बढ़िया, बात तो सही है। आज एक बुलावे पर मून टीवी के यहाँ उपस्थित है, उनका विशेष धन्यवाद मून टीवी की तरफ से और मेरी तरफ से। मून टीवी के परिवार है भाई।